क्वेश्चन 1 के एंड पे आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा जो क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट से रिलेटेड है, जिसको आप सुन के थोड़ा सा हैरान भी होंगे और शॉक भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। कहता है कि इनवर्स आपने निकालना है और कंडीशन क्या अप्लाई की है कि रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब कैसे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है अब वो हम देखते हैं भाई। पार्ट 1 आपको दिया है और एक मैट्रिक्स आपके पास है, उसका ऑर्डर क्या है 3/3। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और कहता है कि रो ऑपरेशन अप्लाई कर दें इनवर्स के लिए। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना आपने वो लिखना है, फिर कॉमा लगा लें या स्लैश लगा के आपने अटैच करना होता है किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होती हैं 0 होती हैं। देखो इसमें क्या है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। रो ऑपरेशन बिल्कुल एक पुजल की तरह है। जिस तरह पुजल को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक चाहिए होती है, एक ख़ास किस्म का पैटर्न होता है, तो फिर ही वो सॉल्व हो सकता है। इसी तरीके से इसमें भी आपने एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करना है। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनलिटीज़ क्या होती हैं 1 1 होती है ना। तो अब आप देखें इसमें डायगोनलिटीज़ क्या है, वो आपके पास 1 2 और 6 है। ये तो ऑलरेडी 1 है ना, और ये आपका एलिमेंट 2 है। अगर इसको आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये एलिमेंट क्या है 6 है ना, अगर इसको आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 पे डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी नॉन डायगोनलिटीज़ को क्या बनाना है 0। तो भाई ये 2 है ना, तो अगर इसको आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -3 है, अगर इसको आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है। ये -2 है, इसको अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। और ये +4 है, अगर इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये 2 3 4 आएगा कहाँ से। जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उसमें आपने देखना है कि 1 किधर मौजूद है। 1 जो है वो पहले कॉलम में और पहली रो का पहला एलिमेंट ही क्या है, 1 है। अब इस 1 को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इस -2 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 1 किस रो में है, रो 1 में है, और ये -2 किस में है, रो 3 में है। तो आपने लिखना है रो 3 + 2r1, यानी कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पूरी रो को आपने करना होता है। तो मैंने ये रफ वो किया है, रो 3 + 2r1। पहले आपने रो 3 के एलिमेंट लिखने हैं, वो आपके पास क्या है, -2 4 6 0 0 और 1 जो कि गिवन है, ठीक है जी। फिर आपने +2 लिखना है और रो 1 के सारे एलिमेंट आपने लिख लेने हैं, 1 2 -3 1 0 0, ठीक है। तो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसको पहले वाले एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। +2 और -2 क्या आ जाएगा 0, तो आप लिखेंगे क्या, 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 ने अगले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो इधर दूसरा एलिमेंट क्या है 4, तो 4 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6 क्या आ जाएगा -6, -6 को इधर जो एलिमेंट है नेक्स्ट वाला क्या है +6, तो क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, यानी कि +6 और -6 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 2 ने अगले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास क्या है 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो इधर एलिमेंट आपके पास क्या है 0, 2 + 0 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 ने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई, वो क्या है 0, 2 0 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो हम लिखेंगे 0, ठीक है। फिर 2 ने फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 ने नेक्स्ट वाले एलिमेंट इधर के साथ यानी कि रो 3 का जो एलिमेंट है उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो हमने लिख लिया। तो पहला ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, वो आपके पास क्या है 1 2 और 6, 1 -2 और 0 है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गया 0 हो गया था जो हमने प्लस माइनस किया। अब इस -2 को आपने +1 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कौन सी रो है, ये रो 2 है, तो क्या लिखेंगे 1/2 R2, यानी कि -1/2 R2। रो 2 को 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड, इस 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, ये 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 2 को 1 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0।
तो आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज क्या बन गई हैं 1 1, तो ये एंट्री आपके पास क्या है 0। यही एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसके बारे में बताता हूँ। अब ये देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब इस वाले एलिमेंट को भी आपने क्या बनाना है 0। अगर इस वाले एलिमेंट को यानी कि 8 को आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें -8 करना पड़ेगा। अब वो -8 कहाँ आएगा, कहाँ से, आपने मैट्रिक्स को जो आपके पास गिवन है ना उसमें देखो 1 कहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर ही 1 लिखा हुआ है। तो ये किस पोजीशन में है, रो 2 में है। तो यानी कि रो 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 में क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे रो 3 -8 R2, यानी कि रो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका मैंने रफ वर्क किया, रो 3 -8 R2। तो रो 3 के एलिमेंट आपने लिखने हैं, उसके बाद रो 2 के आपने एलिमेंट लिखने हैं, लिख लिए। अब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो वो हमने लिखा। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना होता है भाई, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 8, तो -8 आ जाएगा ना, -8 + 8 क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमने लिखना होता, ठीक है, पहले वाला एलिमेंट भी यहाँ पे लिखना था। ये भी 0 तो ये भी 0। फिर हमने क्या करना, 8 को नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, वो हमारे पास क्या 0, 8 0 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। फिर 8 ने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, वो भी 0 है। तो 0 को इधर कौन सा एलिमेंट है आपके पास 2, तो 0 + 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपने बाकी भी सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगे 2 4 और 1। अब आप भाई देखें गौर से, ये आपकी एक रो मुकम्मल तौर पर क्या आ गई है 0 0। जब भी एक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो, अगर तो रो इक्वल टू 0 हो जाए या कॉलम इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 0। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपने क्या लिखना है, रिवर्स नॉट पॉसिबल, सॉरी, हैव नो पॉसिबल इन्वर्स, इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यही एक इंटरेस्टिंग सी बात है, इसमें कुछ गलती थी यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई वैल्यू और होनी चाहिए थी, यहाँ पे 6 की बजाय वैल्यूज़ कुछ और होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारी एंट्रीज क्या आ गई हैं 0 0। तो इसलिए इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 3 × 3। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता है। और वो कैसे लिखते हैं, जो भी गिवन मैट्रिक्स है ना उसको आप लिखते हैं कॉमा लगा के या स्लैश लगा के, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होता है और उसका ऑर्डर भी उतना लिखना होता है जितना गिवन मैट्रिक्स का होता है। उसके बाद जब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना होता है ना, तो रो ऑपरेशन के लिए रो ऑपरेशन सेम वैसा ही है जैसा कि एक पुजल को सॉल्व करना। पुजल को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड या एक टेक्निक का पता हो तो आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें भी आपने एक मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जो भी गिवन मैट्रिक्स है ना आपका, उसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0 और 0। तो गिवन मैट्रिक्स की तरफ आप पहले गौर से देखें, वह उसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है आपके पास 1 -2 और 2। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, -2 को अगर आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि -2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब दूसरा तीसरा एलिमेंट देखें, वो आपके पास 2 है ना, इसको अगर आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज को गौर से देखें, आपके पास क्या है 2 8 और -1। अगर इस 2 को आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा -2। इस -1 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा +1। इस 8 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा -8। ये तो ऑलरेडी 0 है। अगर इस 1 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा -1। अब सवाल ये आता है कि 1 8 और 2 आएगा कहाँ से। जो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है ना, उसमें आपने देखना है कि 1 किस रो में या कॉलम में है। तो 1 जो है वो पहली ही रो में मौजूद है। अब इस 1 को इस 1 से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आप अब करेंगे रो ऑपरेशन अप्लाई, यानी कि रो 3 में से रो 1 कर देंगे माइनस। आप रो 3 के एलिमेंट लिखेंगे माइनस रो 1 के एलिमेंट लिखेंगे। अब देखो पहला इसका एलिमेंट क्या है 1 और इसका भी एलिमेंट क्या है 1, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, तो आप लिखेंगे 0। अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 0, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो 0 -2 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब इसका तीसरा एलिमेंट क्या है 2 है, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है -1 है, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास 0 है, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है 1 है,
तो 0 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरीके से आपने बाकी भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और 1। ये रो 3 माइनस रो 1 हो गया। नेक्स्ट जो आपने काम करना होता है ना, वो बड़ा मेजर है, उस पॉइंट को आपने समझना है। जो भी आपके पास हासिल हुआ है ना मैट्रिक्स, उसका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका एक पीरियड पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप कहते हैं पीरियड पॉइंट। इसको पहले आपने सॉल्व करना होता है, यानी कि इसको आपने क्या बनाना होता है, 1। अब -2 को अगर आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पीरियड पॉइंट किस रो में है, रो 2 में है। तो रो 2 को क्या कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने लिखा रो 2 डिवाइडेड बाई 2। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। -2 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। 0 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 और 2। 0 को -1 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो पीरियड पॉइंट है ना, पीरियड एलिमेंट है, इसके नीचे वाला एलिमेंट को आपने 0 बनाना होता है। हमेशा ऐसा ही करना आपने। ये -2 है, अगर इसको आपने 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो वो +2 कहाँ से आएगा, वो आपने इसी पीरियड पॉइंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो ये पीरियड पॉइंट किस में है, रो 3 में। तो आप लिखेंगे रो 3 + 2r2, यानी कि रो 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रो 3 के एलिमेंट लिखने हैं आपने, वो मैंने लिख दिए। फिर रो 2 के एलिमेंट लिखने हैं, उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। ये 0 है इसका पहला एलिमेंट, इसका भी एलिमेंट 0 है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2। +2 -2 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी एलिमेंट भी निकाल लेने हैं, क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये वाले एलिमेंट आपके हो गए 0। ये डायगोनल एंट्रीज 1, ये डायगोनल एंट्री 1। अब ये वाली डायगोनल एंट्री रह गई है ना -5। अगर इसको आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कौन सी रो है, रो 3 है। तो लिखेंगे रो 3 डिवाइडेड बाई 5, -5, ठीक है। 0 को -5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो लिखा मैंने। यहाँ इसको भी करेंगे तो आ जाएगा 0। -5 को -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। -1 को -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 5। इसी तरीके इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 5 और -1 और 5। ये एंट्रीज हो गई 0, ये डायगोनल एंट्रीज होगी 1 1। अब रह गया कौन, ये वाले एलिमेंट रह गया 2 -4 और -1। अब आप देखें गौर से, अब आपने इस वाले एलिमेंट को आपने 0 बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें +4 करना पड़ेगा। वो +4 कहाँ से आएगा, इस रो को, इस रो 3 का जो एलिमेंट है ना, ये 1 है, इसके नीचे जो एलिमेंट मौजूद है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रो 3 है, ये रो 2 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, रो 2 + 4r3, यानी कि रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे। तो पहले आपने रो 2 के एलिमेंट लिखने हैं, +4 लिखे, उसके बाद रो 3 के एलिमेंट लिखेंगे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे 0। अब 4 को 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 को -4 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इन एलिमेंट में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और 5, 3 और 5 -4 और 5। अब देखें गौर से, देखें ये वाली एंट्रीज 1 1, ये वाली एंट्री 0। अब रहेगा 2 और -1। अब मैं इकट्ठा जो है ऑपरेशन अप्लाई करने लगा हूँ। रो क्या करना है, रो 1 + रो 3 -2 रो 2, यानी कि रो 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको क्या कर देना, रो 3 से माइनस कर देंगे और उसको किस में ऐड कर देंगे, रो 1 में कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 0 0 और ये एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, 0। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगी, -2 और 5, 6 और 5, -6 और 5 और 8 और 5, 3 और 5। इस तरीके से आपके पास एक मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। जो कि ये कैलकुलेशन मैंने इधर की हुई है, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो ऐसे वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो जाएगी, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना आपको आती है। अब ये देखें आपके पास ये मैट्रिक्स क्या बन गया, आइडेंटिटी हो गया। तो ये जो आपके पास नया मैट्रिक्स हासिल हुआ है ना, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यानी कि 2 और 5, 4 और 5, 1 और 5, -6 और 5 एंड सो ऑन। ये आपका क्या आ गया, आंसर। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया जिसका ऑर्डर है 3/3। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं भाई, फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे तैयार करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसको आप लिखते हैं और साथ में एक कॉमा लगा के आप किसको अटैच कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को।
जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना वो आपकी 1 1 होती है। तो इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये आपका 13 है। 13 को अगर आपने 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 13 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखिए आप, ये हमारे पास ऑलरेडी 0 है, ये 2 है, ये -1 है। 2 को अगर आपने 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें -2 करना पड़ेगा। अब -1 को अगर आपने 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1। तो वो हम 1 और 2 आएगा कहाँ से, आपने रो 1 देखनी है, उसमें देखो कोई एलिमेंट 1 है, यहाँ पहला एलिमेंट हमारा क्या है, 1। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको क्या इस वाले 2 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपने लिखना है रो 2 -2 R1, यानी कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है, आपने रो 2 के एलिमेंट लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, रो 1 के एलिमेंट लिखे और साथ में लिख दिया -2। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे क्या, 0 लिखेंगे। अब -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12, -12 प्लस 13 क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को आप 0 से में ऐड कर देंगे, -4 आएगा ना, -4 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब देखो न, ऐसे ही आपने अगली वाली वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 1 और 0। चूंकि सिंपल सी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, मैंने क्या बोला था, ये जो पीरियड पॉइंट है इसको सॉल्व करना होता है। तो ये पीरियड पॉइंट हमारा ऑलरेडी 1 है, तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को आपने क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो ये हमारे पास -1 है ना, अगर इसको आपने 0 बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, +1। तो +1 कहाँ से आएगा, ऊपर वाले एलिमेंट से, यानी कि रो 2 को जो है हमें रो 3 में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रो 3 प्लस रो 2, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0, 1 प्लस -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, -4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, -2 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ये डायगोनल एंट्रीज क्या होती जा रही हैं, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये 9 डायगोनल एंट्रीज भी 0 होगी। अब एक डायगोनल एंट्रीज रह गई है जो कि हमारे पास -3 है। अगर इसको आपने 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कौन सी रो है, रो 3। तो आप लिखेंगे रो 3 डिवाइडेड बाय 3। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, -3 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और 2 और 3, चूंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को -3 से करेंगे तो -1/3, 1 को -3 से करेंगे तो 1/3। तो ये आपका हासिल हो गया नया मैट्रिक्स। अब आप देखें, ये डायगोनलिटीज भी 1 1 हो गई, ये भी 0 0 हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू आ गई रह गई। अब इस -4 को जो है आपने क्या बनाना है, 0। तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। वो +4 कहाँ से आएगा, नीचे वाले एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 किस रो में है, रो 3 में। तो आप लिखेंगे रो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे रो 2 में। तो वो मैंने इधर प्रोसेस लिखा हुआ है, रो 2 प्लस 4R3 यानी कि रो 3। तो आपने रो 2 के एलिमेंट लिखने हैं और फिर आपने रो 3 के एलिमेंट लिखने हैं, +4 करना है, यानी कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0, 0 को 0 में जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे क्या, 0, ठीक है जी। फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 को 1 में जमा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो आपने लिखना है 1। फिर आपने क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, +4। और इधर हमारे पास क्या है, -4, +4 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। इसी तरीके से आपने अंदर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 8/2, 8/2, 8/2 और -2 को जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। इस तरीके से -1/3 और 4 आ जाएगा। अब आपके पास नया एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप देखिए हमारे पास क्या रह गया, 6 और 2, जिसको आपने 0 करना है। 6 को अगर आपने 0 करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। और 2 को अगर आपने 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये 1 को आप जो 6 के नीचे 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, 1, ये 1 है। इसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये रो कौन सी है, आपकी रो 3 है। ये रो कौन सी है, आपकी रो 2 है। तो ये मैं अब काम इकट्ठा करने लगा हूँ। तो रो 1 में से आपने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों रो 1 में है ना, रो 1 में से आपने 2 रो 3 यानी कि रो 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 2 का आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। उन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 एंड 2/3 -1/3 एंड -1/3। कैसे, ये देखो भाई मैंने इधर लिखी भी हुई है वैल्यू, ये मैंने इधर लिखी हुई माइनस, ये माइनस वाली, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे लिखी हुई -2 और ये -6। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों वैल्यू को एक के साथ क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आप कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास यही वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो 0 0 1 2/3 -1/3 -1/3, ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी। ये आपका आइडेंटिटी बन गया, तो ये वाला आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो यानी कि -13/3 2/3 2/3 एंड सो ऑन, ये जो आपकी वैल्यू आई है ये आपका क्या है, आंसर है।